विंडोज़ 11 का जो विंडोज़ सिक्योरिटी है, कितने लोग उसे विंडोज़ डिफेंडर भी कहते हैं। तो आपका जो विंडोज़ सिक्योरिटी है, अगर आपको वो ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या प्रॉपर तरीके से वायरसेस को स्कैन नहीं कर पा रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस बताता हूं कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में चले जाना है। आप यहाँ पे कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, सभी में प्रोसेस सेम टू सेम है। तो आपको सबसे पहले अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद अब आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में जाता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ऐप्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको अब इस ऐप्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और इस ऐप्स वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन में चले जाना है और इस ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको इस सर्च बार में विंडोज सिक्योरिटी आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ विंडोज सिक्योरिटी, जैसे मैं यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी टाइप किया हूँ और यहाँ पे मेरा जो विंडोज सिक्योरिटी यहाँ पे शो हो रहा है। अब शो होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको ये 3 डॉट वाले आइकन में आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपको इस एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे श्योर कर लेना है कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पावर ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक नेवर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे नेवर है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे पावर ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने चेक मार्क कर लेना है, या आपको यहाँ पे ऑलवेज वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स में आपको यहाँ पे इसे परमिशन देना है, मैंने ऑलवेज का परमिशन देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे पावर ऑप्टिमाइज का आपको यहाँ पे परमिशन देना है। तो यहाँ पे मेरा ये पावर ऑप्टिमाइज ऑलरेडी पहले से ही है। अगर बाय द वे यहाँ पे नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे कर लेना है। करने के बाद आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिपेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिपेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज सिक्योरिटी को रिपेयर करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं रिपेयर वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा विंडोज सिक्योरिटी है वो यहाँ पे रिपेयर होने लगेगा। और रिपेयर हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, रिपेयर हो जाने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद एक बार आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है ये आपका ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे ओपन वाले बटन पे आपको यहाँ पे टाइप करके दिखना है कि ये आपका ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे ओपन नहीं हो रहा है, जैसे किन्हीं लोगों का ओपन होता है लेकिन कहीं लोगों का स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको फिर से चेक करना है कि आपका स्कैनिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग होता है, वायरस स्कैनिंग होता है आपके विंडोज़ का, वो आपका स्कैनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने प्रॉपर तरीके से जो आपको विंडोज सिक्योरिटी है वो वर्क कर रहा है कि नहीं पहले जैसा, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे वर्क नहीं करता है तब भी, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में भी आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको वापस से ऐप्स वाले ही ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है और ऐप्स वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे चले जाना है और इंस्टॉल्ड ऐप्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी शो हो रहा है। तो आपको इस 3 डॉट पे क्लिक कर एडवांस वाले ऑप्शन में चले जाना है। एडवांस में आने के बाद विंडोज सिक्योरिटी का जो एडवांस का ऑप्शन है उसमें आने के बाद आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो रिपेयर का जो ऑप्शन था, यहाँ पे बटन था, उसके जस्ट नीचे ही आपको यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा। तो आपको अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज सिक्योरिटी को रीसेट करना है और रीसेट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे रीसेट का यहाँ पे बटन शो हो रहा है। तो रीसेट करने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है और आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ से आपको अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो आपका ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पे चेक करना है।
अगर बाय द वे आपका सेकेंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD मैंने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन शो होगा। तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे मैं आपको कमांड बताने वाला हूँ, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो कमांड को, SFC /scan now। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, SFC /scan now। और ये कमांड टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद जो आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा आपके विंडोज़ में, या कोई भी फाइल आपका करप्ट हो गया होगा जिसका कारण से आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा आपके विंडोज़ में, तो ये जो कमांड है इस कमांड को टाइप करने के बाद क्या होगा कि आप इस कमांड को यूज़ करने के बाद जो आपको विंडोज़ में आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या करप्टेड फाइल होगा तो वो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आप इस कमांड को यहाँ पे टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका सिस्टम का फुल स्कैनिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपका जो सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं इंटर प्रेस किया हूँ, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगा वो 100% वेरिफिकेशन होगा। जैसे अभी फिलहाल यहाँ पे 2% वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, 3% कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा है और वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देगा। माने वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये 100% वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो 100% हो जाने के बाद जो ये स्कैनिंग का जो प्रोसेस है, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस, ये 100% हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर देना है, और कट करने के बाद आपको एक बार अपने विंडोज़ को वापस से एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो आपका ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माने प्रॉपर तरीके से आपका विंडोज सिक्योरिटी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे स्कैन करके भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं विंडोज सिक्योरिटी। अगर बाय द वे तभी आपका विंडोज सिक्योरिटी वर्क नहीं कर रहा है या ओपन नहीं हो रहा है, तभी वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के ही स्टार्ट मेनू में जाना है, और यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना है पावर सेल। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ पावर सेल, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पावर सेल का ऑप्शन शो हो रहा होगा, विंडोज़ पावर सेल। तो आपको यहाँ पे भी अपने पावर सेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, और ओपन होने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा पावर सेल भी ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अब मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं नोटपैड में उसे सेव करके रखा हूँ उस कमांड को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये कमांड है मेरा, तो मैं इस कमांड को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर आप इस कमांड को कॉपी कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे नोटपैड से ही कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे टाइप भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ तो आप वहाँ से डायरेक्टली कॉपी ही कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को यहाँ पे प्रेस करना है, और वो जो कमांड है वो आपका कमांड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये मेरा कमांड है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो टाइप करना तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो इस कमांड को टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये मेरा जो कमांड है वो यहाँ पे रन हो चुका है, और रन हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपनी पावर सेल को कट कर लेना है, और कट करने के बाद अब आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो आपका ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपका विंडोज सिक्योरिटी है आपका वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पे इसे चेक करना है।
अगर बाय द वे ये 4th नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे ऐसे 4th नंबर प्रोसेस तक आते आते जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके सर्च करता हूँ कंट्रोल पैनल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल पैनल का ये ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स आपको यहाँ पे इसे कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कंट्रोल पैनल का। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और रिकवरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने आपको इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और कितने लोगों को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप अपने यहाँ पे सिस्टम को रीस्टोर करोगे, तो आपका जो सिस्टम है यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना ही दिन पास्ट में चला जाएगा। माने उतना ही दिन आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है, वो उतना ही दिन 2-3 दिन पीछे चला जाएगा उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग, यानी पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आपके विंडोज़ में या आपके विंडोज़ सिक्योरिटी में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका आज आया है, हमें टुडे आया है, और येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था या उससे पहले भी ये प्रॉब्लम नहीं था। तो अगर बाय द वे आपका जो सिस्टम है येस्टरडे में शिफ्ट होगा या उससे पहले अगर आपका शिफ्ट होगा, माने जो भी आपका सिस्टम है पास्ट में जाएगा, तो सिस्टम पहले जैसा भी था, येस्टरडे में वो सिस्टम जैसा भी था, अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे रीस्टोर करने से ये होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और रीस्टोर करने के दौरान अगर बाय द वे आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आता है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, क्रॉस मार्क लगा यहाँ पे शो होता है रेड कलर का, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। तो आप चाहते हो तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर बाय द वे आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो जैसे अभी फिलहाल तो मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। मैं उस वीडियो में सेपरेटली बताया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व कर लेने के बाद, अभी फिलहाल तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे बाद में सॉल्व करूँगा। सॉल्व कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, आपको यहाँ पे शो होगा। अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे हाइड है क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको इसे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पे आपको डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होगा। हो सकता है आपको एक सिंगल डेट और टाइम शो हो या आपको यहाँ वहाँ पे 4 या 5, 6 और भी आपको वहाँ पे डेट और टाइम वहाँ पे शो हो। तो आपको वहाँ पे करना क्या है कि आज के डेट के नियरली, जैसे आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है, तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको उसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद अब आपको वहाँ पे सी ड्राइव को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको ऊपर में सी ड्राइव का आपको वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको उसे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने रिस्टोर पॉइंट में वहाँ पे ही आपको वहाँ पे फिनिश का बटन आपको वहाँ पे शो होगा नीचे की ओर, तो आपको उसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रिस्टोर, अगर आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम में, जैसे अपने सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे या डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आप आज जो भी फाइल रखे हो या जो भी डेटा है, मैं आपको बोलूँगा कि आप अनदर ड्राइव में आप उसे शिफ्ट कर लीजिए, जैसे डी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव को अनदर ड्राइव है तो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव है वो 2-3 दिन पहले पास्ट में जाएगा। अब 2-3 दिन पहले पास्ट में जाने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम जैसा भी था, अगर मान के चलिए कोई डेटा है, अगर आप उसे आज स्टोर किए हो अपने सी ड्राइव में और आपका जो सिस्टम है वो येस्टरडे में शिफ्ट होगा, तो वो डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप रिस्टोर करने से पहले आप उस डेटा को कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, डी ड्राइव में या ई ड्राइव या एफ ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव है वो आपका कंप्लीटली आपका रिस्टोर होने वाला है, क्योंकि वो विंडोज ड्राइव है, सी ड्राइव ही बूट ड्राइव है आपका। और मैं आपको बता दूं कि रिस्टोर होने में
कितने लोगों का क्या होता है कि 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है और कितने लोगों का 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपके सिस्टम में जितना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। आपके सिस्टम में अगर लार्ज अमाउंट में अगर आपका डेटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम का रीस्टोर जो प्रोसेसिंग है वो आपको वहाँ पे ज़रा टाइम ड्यूरेशन लेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है और रीस्टोर कर लेने के बाद जो आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।